नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आज की कहानी कोई किसी और की स्टोरी नहीं है। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करूं। कई कमेंट्स भी आए थे तो मुझे लगा कि ऐसा करना चाहिए, क्योंकि एक नहीं कई एक्सपीरियंस ऐसे हुए हैं मेरे साथ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिनमें से एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो मैं ज़रूर आप लोगों को सुनाऊंगी। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, तो ध्यान से सुनिएगा। वैसे ऐसा इसमें कुछ खास नहीं, लेकिन डर बहुत लगने वाला है, क्योंकि जब इंसान खुद उस चीज़ का सामना करता है तो वो डर तो सातवें आसमान पे रहता है। वैसे मैं बचपन से बहुत ज़्यादा, एक तरह से बोल सकते हैं कि घर में सभी लोग बोलते थे कि मैं बहुत डरपोक हूँ और मुझे बहुत डर लगता था। यहाँ तक कि वॉशरूम भी अकेले जाना पॉसिबल नहीं था, मम्मी को लेकर के ही जाना होता था, तो बहुत ज़्यादा डर लगता था। भले ही बचपन में मैंने कभी ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं की थी, लेकिन टीवी देखकर और सबकी बातें सुनकर गांव के लोगों की, ऐसा मन में आ जाता था कि भूत प्रेत होते हैं और इसी वजह से डर लगता था। तो ऐसा ही एक वाकया था जब हम लोग कानपुर में रहते थे और उसके बाद छुट्टियों में ही हम लोगों को गांव जाना रहता था। तो इंटर मेरा हो गया था, 12 की पढ़ाई मेरी ख़त्म हो गई थी। उसके बाद छुट्टियां हुई थी, तो छुट्टियों में मेरे पिताजी ने कहा कि चलो सबको गांव घुमा कर लाते हैं और कुछ दिन वहाँ रुक लेना। वैसे अक्सर हम लोग छुट्टियों में गांव जाते थे। उस टाइम पर लोग ज़्यादा बाहर घूमने से ज़्यादा प्रेफर करते थे कि अपनी दादी के गांव, अपनी नानी के गांव बहुत अच्छा लगता था जाने में, और गांव का वातावरण वो तो अलग ही था। तो वैसे ही हम लोग भी अपनी तैयारी में शुरू हो जाते हैं। सब लोग, हमारे 5 भाई बहन, हम सभी लोग बहुत खुश थे, छुट्टियों में गांव जाएंगे, खूब एंजॉय करेंगे। और वो दिन आया जब हम लोग तैयार हुए, अपना बैग पैक किया और निकल पड़े। पापा की जॉब ऐसी थी कि छुट्टी मिलना उनको बहुत मुश्किल होती थी, पर एक दिन की छुट्टी मिली थी। हाफ टाइम ड्यूटी करके वो आ गए थे शाम को, और वहाँ से फिर निकलते निकलते हम लोगों को 6-7 बज गया था। तो पापा ने बोला कि गर्मी का मौसम है, कोई दिक्कत नहीं होगी, हम लोग आराम से चलेंगे। चलो भाई, घर से निकल पड़े थे। बस मिल गई, बस में बैठे और सारे भाई बहन खूब एंजॉय करते हुए हम लोग अपने गांव के सफ़र की ओर चल पड़े थे। अब जहाँ पर उतरना था वहाँ पर हम लोग उतरे, और उतरने के बाद भाई मैंने तो देखा कि इतना अंधेरा है। भले ही अब मैं बड़ी हो गई थी, लेकिन डर तो लगता ही है अंधेरे से। बिल्कुल वही हाल था मेरा। मैं अपनी दीदी का हाथ पकड़ के चल रही थी। पापा सबसे आगे आगे चल रहे थे, मम्मी सबसे पीछे थी और बीच में हम लोग थे। हम सभी लाइन से जंगल के रास्ते होते होते बीच में एक बहुत बड़ा आम का बगीचा पड़ता था। इतना अंधेरा था, हम लोगों को पहुंचने में वही 11:15 के आसपास का समय हो रहा था जब उस बगीचे के पास पहुंचे थे। डर इतना ज़्यादा लग रहा था कि गला सूखा जा रहा था। तभी मैंने अपनी मम्मी से बोला, मम्मी पानी की बोतल है? तो मम्मी बोलती, हाँ, वो छोटा वाला जो भाई है उसके पास जो बैग है उसमें पानी की बोतल है। तो मैंने झट से उसका बैग पकड़ा और पानी की बोतल निकाली। पानी पीती जा रही थी, तब तक मैं हो गई सबसे पीछे। सभी लोग चलते जा रहे थे क्योंकि पापा आगे से बोल रहे थे जल्दी चलो जल्दी चलो। तो मैं पानी पीने लगी तो वहीं पर रुक गई। तभी मेरी निगाह पड़ी कि सामने एक बरगद का पेड़ है, जो बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। उस बरगद के पेड़ के पास किसी की परछाई दिख रही थी। वो काली परछाई थी और इतनी लंबी थी, पर अगल बगल कुछ नहीं दिख रहा था। मुझे ऐसा मालूम पड़ा अगर कोई इंसान खड़ा होगा तो उसकी परछाई ज़रूर हो सकती है। मैंने पानी पीते पीते ही अगल बगल देखा तो वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था।
चांदनी रात थी, तो वो चांद की ही जितनी रोशनी थी बस उतनी ही रोशनी थी वहाँ पे। उस वक्त मोबाइल वगैरह इतना नहीं होता था किसी के पास, एक ही मोबाइल था हमारे घर में, वो सिर्फ पापा के पास था बटन वाला। तो हमारे पास तो था नहीं कि हम देख सकते थे। हाँ, टॉर्च था, लेकिन टॉर्च भी आगे दीदी के पास था। तो मैं ये देख रही थी आखिर अगर टॉर्च नहीं लगा रहा है कोई, अगर वहाँ कोई है नहीं, तो वो परछाई किसकी है। ये देखते देखते बस फटाक से मैंने अपनी बोतल में ढक्कन लगाया और जल्दी जल्दी मैं आगे दौड़ने लगी। तभी मेरी निगाह उसी परछाई के ऊपर पड़ी, तो मैंने देखा वो परछाई वहाँ से चल चुकी है और वो हमारे पीछे पीछे आ रही है। ये देख कर के मैं बहुत डर गई और बहुत तेज़ी से दौड़ कर गई अपनी मम्मी के पास। मम्मी को मैं बताना चाह रही थी, लेकिन गले से जैसे आवाज़ ही नहीं निकल रही थी और वो परछाई मेरे जस्ट पीछे थी। मैं डर की वजह से एकदम कांप रही थी। मैंने मम्मी का हाथ पकड़ लिया तो मम्मी गुस्से में बोलने लगी, क्या हुआ, ऐसा क्यों कर रही हो, चलो आगे आगे चलो, जल्दी जल्दी चलो। तो मैंने कहा, मम्मी पीछे कोई है क्या? तो मम्मी ने कहा, पीछे तो कोई नहीं है। पीछे उन्होंने जब घूम कर देखा तो पीछे कोई नहीं था। मुझे थोड़ी तसल्ली हुई, मैं जल्दी से आगे निकल गई। जब मैं थोड़ा आगे पहुंची थी और पापा आगे आगे जा रहे थे, अगल बगल से इतनी अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। तो पापा बोले कि जल्दी से निकल चलो, क्योंकि यहाँ हो सकता है कोई जंगली जानवर आ जाए, क्योंकि रात का समय है और टॉर्च की रोशनी और आवाज़ों से डिस्टरबेंस होता है जानवरों को भी, तो वो लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ऐसा ना हो कि कोई जंगली जानवर आ जाए, तो जल्दी जल्दी से बस चलते रहो। तो वो खेतों के रास्ते, जंगल के रास्ते, इतने बड़े बड़े पेड़ थे, वो रास्ता ही इतना डरावना दिख रहा था। बस मैं थोड़ा आगे निकली ही थी कि तभी मुझे दिखाई पड़ा एक मिट्टी का टीला था, बहुत ऊंचा सा। उस टीले पर कोई खड़ा है और वही काली परछाई थी वो। उसे देख करके मेरे एकदम रोंगटे खड़े हो गए। वो परछाई आखिर क्या हमारे साथ आ रही थी, ये सोच करके मुझे बहुत डर लग रहा था। बस वहाँ से जल्दी जल्दी आँख बंद किया मैंने और अपनी दीदी का हाथ पकड़ा और चल दी। जब थोड़े आगे बढ़े थे हम, तो ऐसा लगा कि जैसे वो परछाई वहाँ नहीं है। जब मैंने पलट कर देखा तो वाकई वहाँ कुछ नहीं था। हम वहाँ से जल्दी जल्दी बस चले जा रहे थे, अपने गांव के पास अब पहुँचने ही वाले थे। तभी वहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ दिखा, जो बहुत लंबा था आदमी, और एक पीपल का पेड़ था उस जगह पर वो खड़ा हुआ था। उसके पास एक घोड़ा था और वो घोड़ा लेकर के वहीं अपने घोड़े को सहला रहा था। तो हमने सोचा इतनी रात में ये आदमी अपने घोड़े को सहला रहा है, ये बहुत अजीब है। तो हमने उससे पूछा, हमने कहा, काका ये इतनी रात में आप घोड़ा लेकर इसे घुमा रहे हो? तो वो कुछ बोले नहीं और अच्छे से मुस्कुरा रहे थे और बोले, बेटा डरो नहीं, आराम से निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। पर मैंने तो उनसे कुछ कहा ही नहीं था कि मुझे डर लग रहा है, तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों बोला कि डर लग रहा है तो आराम से चले जाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पता नहीं क्यों उन्होंने ऐसा बोला। और वहाँ से जब मैं थोड़ा आगे निकली, दोबारा पलट कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मैंने अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी वो पीछे जो काका थे उन्हें देखा तुमने, कितना सुंदर घोड़ा था? तो मम्मी बोली, वहाँ तो कोई नहीं था। फिर वो क्या था ये सोच करके मैं आज तक डर जाती हूँ। आखिर क्या वो कोई भगवान थे या कौन था वो? पीपल का पेड़ था। कहते हैं पीपल के पेड़ में बरमदेव बाबा रहते हैं और वो सबकी रक्षा करते हैं। पीपल का पेड़ कोई डरावना नहीं होता है, वहाँ बरमदेव बाबा रहते हैं और सबकी रक्षा करते हैं। तो हो सकता है कि वो हों, क्योंकि बाद में जब मैंने गांव में सबको बताया तो आधे लोग तो विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन मेरी दादी इन सब बातों पे विश्वास करती हैं, क्योंकि उन्होंने भी कई चीज़ें ऐसी देखी हैं। तो उन्होंने बताया कि हो सकता है वो बरमदेव बाबा हों, तुम डर रही थी इसलिए वो तुम्हें दिखाई पड़े हैं। तो डरने की कोई बात नहीं होती है, क्योंकि भगवान जब हमारे साथ रहते हैं तो हमें डर नहीं लगता है। तो ठीक ठाक हम घर आ गए और मुझे डर नहीं लगा था। उसके बाद से मुझे ज़्यादा डर नहीं लगता है और मैं बहुत पॉजिटिव रहती हूँ। और देखिए, आप लोगों को स्टोरी भी रोज़ सुनाती हूँ, अकेले बैठ कर के ही सुनाती हूँ, रात के अंधेरे में।
अकेले बैठना वैसे ही बहुत डरावना होता है, तो रात के समय स्टोरी मैं अकेली ही सुनाती हूँ। मुझे कोई डर नहीं है, मेरे साथ भगवान है, हनुमान जी हैं मेरे साथ, जो सबकी रक्षा करते हैं। और जो जो कहानी लाइक कमेंट करता है उसकी तो ज़रूर करते हैं, तो हमें सपोर्ट करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए। और कहानी ज़्यादा अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह की फिर किसी कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।